गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? थोड़ा सा मॉक देने में आप लोग को लेट होगा क्योंकि कैमरा पता नहीं क्या हो गया था, चालू नहीं हो रहा था। चलिए देखिए, कराते हैं आपको। देखिए, रागा का मॉक टेस्ट 5 है, बाद में बात कर लेंगे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था मुझे। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, रागा का मॉक नंबर 5 है, आपको दिख रहा होगा। और हम आज आपको कराते हैं, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट में है। क्वेश्चन आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से रेशियो के भी क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। चलिए देखिए, इसमें से बताइएगा क्या है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। बताइए, इसमें क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है। बताइए 9 का इसका देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि ए रेशियो बी है। जैसे ये जो ए का संबंध बी से होता है और फिर अगर समानुपाती लगता है तो वही संबंध सी का डी से होगा। वो जो संबंध ए का बी से होगा वही संबंध सी का डी से होगा। ठीक है, तो 9 का 24 से क्या संबंध है, कैसे आप पता करोगे? बताओ बताओ जल्दी करो, बताओ। देखिए, हमें दिख रहा है कि अगर मैं 9 त्रिका 27 करूंगा, ठीक है, 27 माइनस अगर 3 कर दो तो ये 24 आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे 6 है, तो क्या करना चाहिए कि ये क्या किससे गुना किया जाए कि ये 6 आ जाए। अगर यहाँ पे 3 होगा, सपोज ऑप्शन में 3 दिया तो मैं 3 को उठाता हूँ, 3 त्रिके 9, ठीक है, 9 और 9 माइनस 3 किया तो 6 आ गया। ऑप्शन से कर दिया, खत्म। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मॉक है तो मॉक की तरह कराऊंगा, जितना हो सकेगा उतना। रिपीटेड नहीं है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, सब प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ मॉक में। प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित है, संबंध बताना है। जो संबंध बुक का क्रिटिक से है वही बिल्डिंग से किससे है। ठीक है, तो बताओ कि पुस्तक को कौन करता है, आलोचन करते हैं, तो भवन को निर्माण कौन करता है, इंजीनियर करते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर है, क्योंकि सभी पहले बच्चे क्या करते हैं, भवन को क्या करते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, इसलिए इस पे क्लिक करते हैं। लेकिन यह होता क्या है, गलत। होता क्या है, मूल्यांकन। ठीक है, जैसे देखिए पुस्तक को आलोचन किया जाता है, आलोचक किया जाता है, तो भवन को भी मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। तो इसका जो संबंध है देखिए कैसे होता है। जैसे इसमें 2, इसका प्लेस वैल्यू आप लोग को याद है कि नहीं, 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 18, ये 20, ये 22। ठीक है, तो आप संबंध बताइए। सब में देख रहे हो आप, 2 2 का हो रहा है, सब में 2 जोड़ रहा है। इसमें भी ऑड है तो भी 2 जोड़ रहा है। इसमें ये देखिए इवन है तो भी 2 जोड़ रहा है। तो इसमें से पहली बात आप देखिए, पहले इवन था, फिर ऑड आया, फिर इवन आया, तो आपकी पारी क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो ऑड आने के लिए क्या होगा, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 23 होती है। 23, 25 और A1 और 3। भाई क्या ये आपको ऑड लग रहा है, ऑड लग रहा है? आप हमको ये बताओ, ऑड लग रहा हो तो बताओ ये ऑड है कि नहीं, ऑड है तो इस पे होल्ड को इसको रोक दो। फिर अभी ये देखिए 23 है और ये XY, ये तो लगातार ही हो गए, ये तो होगा ही नहीं। ये देखिए WY क्या है, UVWX होना चाहिए ना। तो ये देखिए ऑड है, तो ये हो गया, ये 25, ये 26। देखिए ये भी लगातार है, ये नहीं होगा। XYZ ये तीनों लगातार है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 18, 24, 21, 27, 30, 27 में क्या संबंध है। तो 18 है, 18 में अगर 4 जोड़ो तो 6 जोड़ो, 24, 24 में 6 नहीं, 3 घटाऊं तो 21, 21 में 6 जोड़ू तो 27, 27 में से अगर 1 घटा दूं तो आना चाहिए यहाँ पे 26। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब ये तरीका नहीं है। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं कि दूसरे से संबंधित नहीं है। देखिए +3 हो रहा है और इसमें देखते हैं 24 + 3 मतलब 27 सही है। ठीक है, आप देखते हैं कि 3 है, तो फिर आप बताओ कि 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 होगा और 27 में 3 जोड़ेंगे 30 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 हमें ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें आप लोग को ऑलरेडी जो चीज दिख रहा है वो चीज आप जो चीज तीनों में कॉमन, 5 जितने भी ऑप्शन दे उसमें कॉमन दिखे तो उसको काट देते हैं। काट दीजिए, मैंने काट दिया। अब आगे देखिए कि ई ओ आई ए ई है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या आता है, ए आता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये तो बी वाला खत्म, डी में बचा है, ठीक है। अब ऑप्शन को पकड़ लीजिए, ऑप्शन के लास्ट में जाइए, बी बी दिया है और ए दिया है ठीक है। आप देखिए कि ए अगर ऑप्शन से करना चाहे तो कर लीजिए, लेकिन मैं डिटेल में यहाँ बता देता हूँ, ऑप्शन से भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। ए अब ये इसका काम खत्म, क्योंकि ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ई लिखा है, आई है, ओ है, ई है। तो पहले बात बताइए कि कोई भी आएगा तो ई आएगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ए टू जेड आप पढ़ोगे ABCD तो क्या है, सबसे पहले ई आता है। तो ई तो 2 ऑप्शन में दिया है, लेकिन अब हम इसको प्रेफर नहीं कर पाएंगे, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब बताइए कि एन आता है कि ओ आता है, पहले कौन आता है, एन आता है कि ओ। तो पहले तो हमें भी पता है कि पहले आई आएगा फिर ही कोई आएगा, तो आई आएगा तो सी। आप देखिए डी के बाद सी है, डी के बाद सी है, डी के बाद सी है, नहीं है। तो अब मेन चीज आप इसमें दोनों में प्रेफर सबसे पहले क्या करोगे, ई को करोगे, क्योंकि ई हमारा आता है ए टू जेड में पहले ई आता है। अगर ई आता है तो हम ई को लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप इसमें देखिए मेन चीज क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं ई को लेता हूं तो ए कट जाएगा, लेकिन दोनों में ई दिया हुआ है। लेकिन अब देखेंगे कि इसमें यस टी दिया हुआ है, यस टी ओ दिया है ना, तो यस टी दिया तो हमें सबसे अकॉर्डिंग दिख रहा है कि एन है, और एन हमें पहले दिख भी रहा है, तो हमें सबसे पहले हम ए को लेंगे। तो जब हम डी को ले लिए, ए को ले लिए, ठीक है, डी को ए को। अब बचा क्या हमारे पास, बी सी ई बचा है, बी सी ई बचा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, बी सी, अब इसको थोड़ा सा मिटा के और अच्छे से बताता हूँ, बी सी ए, तो बी सी ए हो गया। तो अब देखिए इसमें बी सी ई है, तो इसमें बताइए कि आई है, ओ है। सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है, ओ आता है, कौन आता है कि ई, यस आता है कि टी आता है। तो पहले बात आपको पता है इसमें आई दिया हुआ है, आई पहले आएगा, तो आई पहले आएगा तो हम आई को लेंगे, प्रेफर करेंगे। तो डी ई ए, देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 6 है। अब बताओ कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि गोडनेस को HN कोडेड इस अक्षर के रूप में कोडिट किया जाता है, तो उस कोड में ग्रेटेनेस को कैसे कोड किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली बात कि आपको पता है कि G का प्लेस वैल्यू 7 होता है और H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, और O का प्लेस वैल्यू आपको पता है 15 होता है, N का प्लेस वैल्यू 14 होता है। मतलब कि माइनस यहाँ पे +1 का हो रहा है, यहाँ माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये देखिए 15 और ये 16, P का प्लेस वैल्यू 16 तो मतलब +1 हुआ, और फिर इसके बाद ये D का 4 है तो प्लस वैल्यू यहाँ पे -1 का हुआ, मतलब +1 प्लस माइनस, मतलब कि ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे 7 है तो 8 आया है, सब में 8 है। यहाँ पे अगर R हमारा 18 है तो -1 होना चाहिए 17, तो 17 पे Q है, 2 ऑप्शन में 3, 4 ऑप्शन में दिख रहा है। E में अगर 5 है तो 5 में 1 6 होना चाहिए, 6 पे क्या है, F होना चाहिए, F चारों ऑप्शन में है। A है तो A में से -1 करेंगे तो Z होगा, तो Z चारों ऑप्शन में है। T में 20 है, 20 में से +1 करेंगे तो 21, 21 पे क्या आता है, ये खत्म। 21 पे क्या आता है, U आता है, U आता है, तो U हमारा देखिए तीनों ऑप्शन में बचा, ठीक है। N है, N हमारा 14 होता तो -1 करेंगे तो M आएगा, तो M आएगा, तो ये तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का इससे अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब इन अक्षरों का उपयोग करके ऑप्शन में बताए कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पहले बात आप देख लीजिए कि L दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया है तो इसमें भी A दिया है, N है, N इसमें भी है, T है तो इसमें भी T है, इसमें A है तो इसमें भी A है, G भी है, मतलब ये बनाया जा सकता है।
तो ठीक है। और अब ये एलिगेशन ए अभी जस्ट बताऊं कि ए भी है, एल भी, ई है, जी है, ए है, टी आई ओ एन, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। ये भी अभी जस्ट मैं बताऊं सारे अक्षर हम मिल रहे हैं आपस में, मतलब ये बनाया जा सकता है। पर एक चीज देखेंगे तो आप इन सब में आर नहीं दिया, इसमें आर दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन आप इसको करोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे। देखिए लिखा हुआ है सीमा 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। चलो मैंने उत्तर को ऊपर मान लेता हूं, तो उत्तर ऊपर है मैंने माना है, ठीक है। उत्तर को मैं ऊपर माना, चाहे आप जिधर भी डायरेक्शन मान के आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ मैंने यक्स माना, यक्स से ऊपर में वो कितना गई 30 मीटर चली, ठीक है। 30 मीटर चली, 30 मीटर चली, फिर वह दाई ओर, दाई क्या है देखिए, देन सी टर्न्स राइट, मतलब कि हमेशा आप सीधा अगर उत्तर की तरफ जाते हो तो आपका राइट हमेशा इधर होता है। तो इधर हम अपना राइट की तरफ घूमते हैं। राइट कितना बोल रहा है 30 मीटर चल रही है, राइट भी वो 30 मीटर चलेगी, 30 मीटर चल रही है। अब फिर बोल रही है कि वो फिर दाई, मतलब कि जब आप इधर चलोगे तो राइट आपका इधर ही होगा। तो राइट इधर आया और वो कितना चल रहा है 55 मीटर चल रहा है। मैंने यहाँ 55 मीटर चला, 55 मीटर, ठीक है, 55 मीटर चला। फिर उसके बाद बोल रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ी, राइट तो इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। अब वो लेफ्ट मुड़ेगी, तो ये देखिए वहां पे लिखा हुआ है देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, मतलब यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ी और लेफ्ट से वो कितनी चली 20 मीटर चली, ठीक है। अब 20 मीटर चलने के बाद वो फिर बोल रहा है कि फिर वह लेफ्ट मुड़ी, तो फिर वो लेफ्ट मुड़ी के करके कितना चल रही है, लेफ्ट मुड़ के वह कितना है 25 मीटर चल रही है। तो लेफ्ट में वो 25 मीटर चली, फिर बोल 25 मीटर चली, तो वह अपने मूल स्थिति से कितने मीटर दूर है। तो पहली बात उसकी मूल स्थिति तो यहाँ पे है, यहाँ से वो कितनी चल रही है, तो 25, तो 25, तो एक बात बताओ कि 30 मीटर ऊपर है 20 मीटर नीचे है, तो टोटल आप टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50 मीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वो 50 मीटर दूर है अपनी मूल स्थिति से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियों और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बेटे शामिल है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं, कोई बात नहीं। देखिए एक परिवार में, ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है एयरफोर्स में, लेकिन हो सकता है आने वाली जनरेशन में आ जाए। देखिए एक परिवार में एक आदमी, एक परिवार है, ये परिवार हो गया, इसमें एक आदमी है, ठीक है। इधर एक आदमी को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। उसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है, तो यहाँ पे मैं इससे डिनोट करता हूँ, मैं इससे समझ जाता हूँ कि ये पत्नी है, मतलब इसकी पत्नी बी है, ठीक है। अब देखिए उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे हैं, मतलब कि इन दोनों के 3 बेटे हैं। तो ये 3 बेटे हो गए, 1 2 3, ठीक है। ये 3 बेटे हो गए, क्या हो गए बेटे, इनके बेटे हैं 3। और उनकी पत्नियां, अगर इनकी पत्नियां भी हैं तो ये 3 पत्नी भी हो जाएंगी, मतलब आप इसको 3 पत्नी लिख सकते हो डायरेक्ट, 3 पत्नी, 3 लड़कों के 3 पत्नी, ठीक है। और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बेटे शामिल है, मतलब कि 3 बेटे, मतलब कि इनके अगर जो प्रत्येक 3 लोग हैं उनकी शादियां हुई हैं, तो 3 इनके बेटे भी हैं, प्रत्येक लोगों को 3 बेटे, मतलब कि 3 है तो 3 तरीके 9, यहाँ पे 9 हो गए, ठीक है। 9 बेटे सिर्फ हो गए, 9 बेटे ये किसके हैं, इन दोनों के हैं, ठीक है। ये पति पत्नी के 3 बेटे, 9 बेटे, मतलब कि 1 के 3 तो 3 के 3 तरीके 9, ठीक है, 9 बेटे। तो पूछ रहा है 3 बेटे शामिल है, ठीक है। परिवार में कितने सदस्य, तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि 9 तो खाली इनके लड़के हो गए, इनके तो 9 लड़के हो गए। फिर उसके बाद ये 3 ये ऑलरेडी थे, तो 9 और ये 3 पति पत्नी को लेके 3 लड़के के 3 बीवी हैं, तो मतलब कि क्या हो गया कि ये 6 और 6 और 9 15 और एक ये 16 एक 17 लोग, टोटल कितने लोग हैं 17 लोग हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, इसको पहली है, मतलब अनसुलझी समीकरण के लिए सही उत्तर पता लगा। देखिए 6 25 30 और 91 है, तो देख लेते हैं 6 25
और 30 में अगर मैं 61 जोड़ूंगा तो ये 91 होगा। ठीक है, देखते हैं। फिर उसके बाद अभी देख रहा हूँ 7 और 56, अगर 56 में मैं 61 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 6 5 11, तो ये तो 117 हो जाएगा। मतलब ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। जोड़ के हो गया, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 5 30 और प्लस कितना है गुना के 3 प्लस का 1, देखते हैं। 30 के 90 और प्लस 1 91 हो गया, सेटिस्फाई हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट में सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो 8 7 56 और गुना के 3 और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 56। तो 5 3 15 मतलब कि 150 प्लस 36 के 18 मतलब कि हो जाएगा 168 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 169। ठीक है, ये हो गया, सेटिस्फाई हुआ। अब देखिए 10 7 70, देखते हैं 10 7 70 गुना के 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 7 3 के 21 मतलब 210 प्लस 1 कितना हो जाएगा 221, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, 210 मतलब 1 11। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका दिया तो 11 गुना के 10 मतलब 110 प्लस का गुना का 3, तो 11 3 के 33 मतलब 330, फिर प्लस का 1 331। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा था 11 है। ठीक है, देखिए इसमें लिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख प्रबंधक श्रमिक संघ और श्रमिक के बीच में संबंध बताया। पहली बात, आप प्रबंधक जानते हो, प्रबंधक सबसे अलग होगा, तो ये होगा, और ये तो होगा ही नहीं। ये 2 ऑप्शन वैसे कट गए। ठीक है, अब देखते हैं श्रमिक संघ क्या है। श्रमिक आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन मैनेजर लेबर क्या आता है, लेबर यूनियन एंड वर्कर। तो लेबर यूनियन जो होता है वो काम करता है, वर्कर भी काम करता है। तो लेबर भाई यूनियन भी काम करता है और वर्कर भी काम करता है, तो ये दोनों इससे समान होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 12 साल के राहुल अपने भाई पारस से 3 गुना बड़े हैं। राहुल की उम्र तब कितनी होगी जब वह पारस से दुगुना उम्र का हो। पहली बात आप बताओ कि 12 साल के राहुल हैं, अगर ये 12 साल का राहुल है, ठीक है, आप बस ये ध्यान से क्वेश्चन ही पढ़ के आंसर पा जाओगे। देखिए 12 साल का राहुल है, अपने भाई पारस से 3 गुना बड़ा है। तो अगर पारस से ये 3 गुना बड़ा है तो पारस क्या है, पहले 4 रहा होगा, 4 का गुना 3 करोगे तभी तो ये 12 आएगा। और ये 12 साल कौन है, ये राहुल है, तो पहले तो पारस 4 साल का रहा होगा। तो पहली बात बताइए 3 गुना हो गया, यहाँ तक तो ये सेंटेंस खत्म, सॉल्व हो गया। राहुल की उम्र तब कितनी होगी जब वह पारस से दुगुना उम्र का होगा। तो पहली बात बताइए कि अगर राहुल की उम्र कब दुगुना होगी, दुगुना उम्र का होगा। तो पहले बताइए राहुल की उम्र तब कितनी होगी, जब पूछ रहा है कि राहुल जब दुगुना का होगा तो पारस की कितनी उम्र होगी। तो कोई बात नहीं, राहुल की उम्र है तो पारस की, अगर पारस है तो 12 - 4 करोगे तो कितना आएगा 8, और ये 8 कितना है, ये पारस है। ठीक है, 4 साल माइनस करोगे तो राहुल की उम्र ये 8 रही होगी। और ये जो है अगर मैं राहुल का माइनस करके पारस किया हूं तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे। पहले देखिए अगर राहुल की उम्र मैं 14 साल मानता हूं तो 14 में से 4 अगर माइनस करूंगा तो 8 आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब देखिए 20 में से अगर मैं 20 में से 4 माइनस करूंगा तो 18, क्या दुगुना उम्र दिख रही है 16। देखिए 20 में से 8 का अंतर आना चाहिए ना, 20 में से अगर 4 माइनस करूंगा तो 16 आएगा, 8 का अंतर आया नहीं आया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब सी को देखते हैं, अगर मैं 12 में
16 16 उम्र अगर उसकी जो दुगनी है तो 8 का अंतर आना चाहिए। तो अगर मैं 16 में से 4 माइनस करूंगा तो क्या ये 8 ये क्या 12 आ रही है। 12 देखिए ये 12 आ रहा है। क्या 8 साल का दुगना नहीं दिख रहा है? 12 साल, ये 12 साल नहीं दिख रहा है 8 का दुगना। आप किसी से भी माइनस किए हो तो क्या आपको दिख रहा था? नहीं दिख रहा था ना, क्योंकि 14 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो आपको 10 आएगा। क्या आपको 8 का अंतर दिख रहा है? दुगना है नहीं है ना, इसलिए देखिए। और वैसे ही इसमें 20 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा? 16। क्या आपको कहीं ये दिख रहा है? कहीं आपको दिख रहा है दुगना? नहीं दिख रहा है ना, बस बात खत्म। 8 का डिफरेंट ही नहीं है। और इसमें देखिए आपको टोटली डिफरेंट दिख रहा है, ना 16, तभी तो दुगना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12 देखिए 12 दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये? 12। ये क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसको यही इसका भी है, लापता संख्या का चयन करें। ठीक है, देखिए इसमें मल्टीप्लाई हमको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हमको बस दिख रहा है कि ये इसको जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो, एकदम नॉर्मली 8 आंसर आ जाएगा। जिससे देखिए 7 4 11, 11 5 16, 16/2, तो मतलब कि क्या हो गया 8। और ये 8 क्या दिया? ये ऑप्शन ए में दिया हुआ। देखिए 6 और 14, 14 और 26, 20 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन में 10 दिया है। देखिए ऑप्शन में 10 दिया, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट, इसको भी चेक कर लेते हो। 7 3 10, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? PQRS T 5 घर हैं और PQ के देखिए 5 घर हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब ये PQ के दाईं ओर बैठा है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। ठीक है, मैंने सर्कल से बता दिया। अब देखिए लिखा हुआ है कि राइट ऑफ, इंग्लिश में थोड़ा सा आप लोग समझोगे नहीं, हिंदी में बता देता हूँ। PQ के दाई, मतलब दाई क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दाई क्या होता है? राइट होता है। क्या होता है हमारा? राइट होता है। क्या होता है? तबीयत क्या हो रहा है यार? देखिए कहाँ गया? PQ के, देखिए ये दाई मतलब होता है राइट। ठीक है, जो लिखा हुआ राइट ऑफ Q एंड T, मतलब जो होता है PQ के दाई, मतलब अगर यहाँ Q है तो ये P इधर बैठा है, PQ के दाई। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा में और है TR के बाएं। T बाएं मतलब ये होता है लेफ्ट। ठीक है, तो TR के बाएं, T जो है R के बाएं, तो अगर T जो है, मैं अगर T इधर मानता हूं तो R, मतलब सॉरी R अगर इधर मानता हूं तो T इधर होगा। ठीक है, और P के दाईं ओर, देखिए P के दाईं ओर भी है कि नहीं? कोई दिक्कत? P के राइट में भी है, देखिए ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब Q S के दाईं ओर है, जो Q है S के दाईं ओर है। Q जो है S के दाईं ओर है, तो अगर Q जो है S के दाईं ओर मतलब S इधर होगा और Q इधर, मतलब इसके राइट में ये है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि कौन सा घर बीच में, कौन सा घर बीच में है? P है। आप ऑलरेडी 2 को भी सॉल्व करके कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें दिया है, दिए गए प्रतिक्रियाओं में से आकृति की श्रृंखला को पूरा करें। तो आकृति की श्रृंखला को पूरा करें तो देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रॉब्लम फिगर है, इसमें क्या होना चाहिए? अगर ये है y, अगर इसको मैं मानता हूं तो सीधे डायरेक्शन में था यार, ये सीधे डायरेक्शन है
और इसको क्या कर दिया गया है कि इस कोने से उठा के इस कोने में कर दिया, ये इधर के हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब इसको अगर सीधे इसमें ले जाओगे तो ये हाँ चलो इसमें ले जाओ, फिर उसके बाद ये इसमें जाएगा, फिर उसके बाद इसको इसमें लाओगे तो ये इसमें आएगा। अब नेक्स्ट जो आएगा इस तरह आएगा, इसमें होगा तो नेक्स्ट इसमें होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। बस इतना ही से सॉल्व हो गया, हमें आगे देखना ही नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, दिए गए उत्तर की आकृति में कागज को खोला जाने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो पहली बात ये गोला था, इसको फिर आधा मोड़ दिया गया, फिर आधे को भी आधा मोड़ दिया गया, फिर इसके बाद यहाँ पे काट दिया गया। जब इसको आप खोलोगे तो ये ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है ये ऐसा दिखेगा। ठीक है तो अब ऐसा दिखेगा, तो पहली बात आप बताओ कि ये ऐसा दिख कहाँ रहा है आपको। पहले बात तो इस सीधे ऑप्शन में दिखेगा नहीं, एक ही में होना चाहिए। तो ये डबल डबल ये भी ये तो भाई गजबे कर दे, बीचवा में कहाँ से ला दे, बीच में है ही नहीं। और आप ये जब ये दो है तो ये दो है तो दो बस इतनी जगह छोड़ के, इतना जगह छोड़ के ही तो होगा, यहाँ पे होना चाहिए, ये ऐसा यहाँ बनेगा। और एक जो है ये इस ठीक लाइन है तो ये इस लाइन के ठीक इधर होगा। तो पहली बात ये तो गजबे कर दिया, ये तो नहीं होगा। ठीक है ये नहीं होगा क्योंकि इतना जगह इधर छूटा तो इतना जगह तो ये इधर भी छूटेगा, ये जो है इतना जगह इतना इधर भी छूटेगा, तो तभी तो होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है दिए गए प्रतिक्रियाओं में से आकृति की श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला को पूरा करें, देखिए सब अपोजिट में है। अब इसमें हुआ क्या है कि ये दो चीजें आपस में बदल गई और बाकी सब वैसे थे। अब देखिए हुआ क्या है, तीसरे में क्या हुआ है कि ये तीन जो है ये नीचे आ गई और ये तीन जो थे ऊपर चले गए। ये जो तीन थे ऊपर गए, ये तीन नीचे तो आए हैं, ये तीन नीचे आए, ये ऊपर गए। लेकिन एक चीज आप कॉमन देख रहे हो, ये हुआ क्या, ये तीन चीजें नीचे आ गई हैं, लेकिन ये जो तीन ऊपर गया है, तीन में से ऊपर गया है, ये दो तो ये दोनों जगह बदली। ये वाला जो था वो इनके पहले आ गए, लेकिन उल्टा करके देखो आ गया ना, ये देखो आया है। ठीक है और ये दो का दो सेम ही है और ये तीन नीचे हैं। अब ये क्या हो गया, ये तीसरा जो ये उल्टा पलटा था, ये तीनों अब एक डायरेक्शन में हो गए। अब फिर ये चौथे में क्या हो गया है, अब देखिए ये पांचवा में जो क्या कर रहा है, ये तीन तो ठीक थे, अब तीन ठीक है, ये तीन जो है ये तीन अब नीचे आ गए। तीन जब नीचे आ गए हैं तो ये जो तीन थे ये ऊपर चले गए, तो ये ऊपर चले गए हैं तो ये एक बदल गया, एक इधर था और ये दो जो थे वो आपस में ऊपर की तरफ डायरेक्शन कर लिए। तो अब ये जो तीन थे ये तीन तो सेम ही रहेंगे, तीन जो है ये तीन तो सेम है, लेकिन ये इसमें तो एकदम सेम दे दिया है, एकदम गलत हो गया। ठीक है अब देखिए मेन चीज है कि जब ये हम जैसे ये पहले के अकॉर्डिंग दूसरे को किए हैं वैसे ही इसको भी प्रेफर करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे तो ये देखिए तीन का तीन सेम है, जैसे इसमें तीन सेम था ना वैसे ही तीन सेम रहना चाहिए। तो ये तो है नहीं सेम, खत्म, तीन सेम है। और ये जो है ये जो दो था वो आपस में स्थान भी तो बदलेंगे। जो दो था ये नीचे जब आएगा तो ये उल्टे हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है। और ये तो गजबे कर दिया। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें दर्पण छवि, तो दर्पण छवि आप इधर करते हो तो आज दो पलटोगे तो दो कैसे हो जाएगा, दो ऐसे हो जाएगा, दो ऐसे हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन ये तो इसमें दिखे नहीं रहा, खत्म। और जी है तो जी उल्टा करोगे, तो जी उल्टा करोगे सब में सही दिया है, सब में सही दिया। तो अब बात ये है कि अब इससे पकड़ोगे तो ये अगर पलटोगे तो ये तो सेम पहले ही आना चाहिए, ये पहले ही आएगा, ये जो दिया हुआ है ये पहले ही आएगा। तो ये पहले आएगा तो कोई भी होगा तो ये पहले होगा, ये इसमें पहले है ही नहीं। ठीक है और इसमें भी पहले दिया। ठीक है अब देखते हैं कि ये जो है ये जो है इस अगर यहाँ चार बॉक्स में बनाऊं तो ये वाला तो इधर ये पहले वाले में आएगा और ये जो है ये इधर वाले में आएगा। ठीक है और ये जो दो है ये इसमें आएगा और ये जी जो है ऐसे करके जी इधर आएगा। ठीक है इधर मतलब ये जी जो भी है ऐसे आएगा। ठीक है तो ऐसे आएगा, तो ऐसे ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है,
ऐसे ऑप्शन में हमको सिर्फ इसमें दिख रहा है, ए में और इसमें भी दिख रहा है, लेकिन 2 मिनट ये इसकी तीरों को देखिए, तीर ऐसे ऐसे की गई है और इसमें तीर ऐसे ऐसे की गई है। जब वो उधर जाएगा तो जब वो ये मैं अभी किसी को ट्रिक नहीं किया हूं, मैं बता रहा हूं कि इसमें दिख रहा है, लेकिन मेन चीज है जब इस लाइन को आप ऐसे खींचे हो और आप जब मिरर इमेज यहाँ लगाओगे तो ये लाइनें ऐसे हो जाएंगी, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसको काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ के क्वेश्चन आ गए। जैसे लिखा हुआ है कि यदि 15 लेखों की लागत मूल्य 12 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो पहली बात की सिंपल सा है, 15 सीपीए मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉफिट लॉस का आज क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें दिया हूं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। 15 एसपी, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली काट सकते हो। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, मतलब जो सामने वाला होता है वो सीपी होता है, जो बाद वाला होता है वो एसपी होता है। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना है, 4 है, और एसपी कितना है, 5 है। ठीक है, तो 5 है, तो ये कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट मतलब 1/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए 25%। देखिए, ठीक है, अगर नहीं पता है तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 को गुना 100 से करिए, परसेंटेज में निकालने के लिए ये 25% पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये रेशियो के क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए लिखा हुआ है यदि 8,400 रुपए को ए बी सी के बीच में 1/6, 1/5, 1/10 के अनुपात में बांटा गया तो ए का हिस्सा कुछ नहीं, आप सिंपल सा है, पहले यहाँ लिख लीजिए, ए है, बी है, सी है, यही करने का इसका तरीका वो होता है, और कोई तरीका नहीं होता। 1/5 है, 1/6 और 1/10। ठीक है, और इनका इन जो नीचे लिखे होते हैं इनका एलसीएम ले लीजिए। तो जो ऐसा एलसीएम नंबर लीजिएगा जो इन तीनों से कटे, तो तीनों से कटने के लिए मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि 30 कट जाएगा, तो 30 कट जाएगा, तो मैंने 30 ले लिया, 30 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 30 से किया तो 10 दिए कि 30 से 3 बार में कटा, ये 6 से 5 बार में कटा, 5 से ये 6 बार में कटा। तो इनका क्या है, ए बी सी का क्या निकला, 6 और 5 3। और अब हमें दूसरा ऑप्शन क्या देखना है कि दूसरा देखोगे कि ये देखिए टोटल को बांटा गया है 8,400 रुपये, मतलब कितना है, 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14, मतलब 14 की वैल्यू हमें 8,400 दिए हुए हैं, मतलब कि 14। एक की वैल्यू कितना है, 14 × 6 = 84, मतलब 600। अब बोल रहा ए की वैल्यू, ए का हिस्सा कितना है, तो 6 ए का हिस्सा कितना है, 6 × 6 = 36, मतलब कि 6 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3600। ठीक है, ए का हिस्सा 3600। आप एक चीज और देख लीजिएगा, आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए इसमें मल्टीप्लाई का फैक्टर भी आप लगा सकते हो। देखिए इसमें 6 से कटने वाली वैल्यू क्या है, 6 से आप अगर 6 का पूछ रहा है कि ए का हिस्सा 6, ए का हिस्सा पूछा है, तो आप ए का हिस्सा देख रहे हो कि 6 है, तो 6 से कटने वाली जो भी वैल्यू आएगी वो 6 से कटनी चाहिए। तो 6 से कटने वाली एक ही दिख रहा था। आप डायरेक्ट चाहो तो इतना बिना सॉल्व किए ये आप खाली मल्टीप्लाई फैक्टर यूनिट डिजिट से आप कर सकते थे। ठीक है, देखिए ये 6 से नहीं कटता, ये भी 6 से नहीं कटता, ये भी 6 से नहीं कटता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 58.5 है, तो बाद में यह पाया गया कि 75 को गलत तरीके से 57 के रूप में दर्ज किया गया है, सही उत्तर खोजें। आपको एवरेज में ऑलरेडी ये सारे टाइप करा दिया हूं, और जो नहीं पढ़े हैं वो जाके प्लीज पढ़ लीजिएगा। 30 गुना के 58.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं ये 1 दशमलव से 1 0 ये काट दूं तो 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, 85 हो गया है अब, क्योंकि मैंने 1 0 से 1 दशमलव काट दिया। तो 3 से जब आप गुना करोगे तो कितना होगा, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 15, मतलब 00 है, तो ये 00 हो गया, 5 × 15 00। फिर ये क्या है, 8 तरीके 8 × 16 तरीके 24, मतलब क्या होगा 24, और ये कितना है, यहाँ पे 1 0 है तो 240। ठीक है, फिर उसके बाद 5 × 15, मैंने ऐसे ही देखो इतने लंबे यूनिट को मैंने सिर्फ 3 से कितना इजी तरीके से कर लिया। आप बस इसको जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 15 जोड़ तो लोगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मतलब कि 1755, कितना हो गया 1755। देखिए कितना, इतना इजी तरीके से कोई आपको नहीं बताएगा जितना शॉर्ट तरीके और माइंड यूज करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए 15 × 2 = 17 और ये 40 और 15 मतलब 55, और इसको इसमें कितने का है, देखिए ये 1755 तो सिर्फ इसके गुना करने से है। अब ध्यान दीजिए कि ये 75 को लिखना था, लिखना आपने लिख दिया 57। आपने कितना कम लिखा है
कितना कम लिखा है, कितना कम लिखा है आप देखो, कितना कम लिखा है, मतलब 18 कम लिखे हो आप। 7 मतलब कि यहाँ से अगर 3 दे दूं तो ये 60 हो जाएगा, और 60 के बाद वहाँ पे 15, मतलब 15 3 18, 18 आपने कम लिखा था, यहाँ पे 18 जोड़ दीजिए। 18 जोड़ोगे तभी तो ये बराबर होगा, 18 जोड़ोगे तो ये 8 5 13 को 3, 1 हासिल, 6 1 7, और ये 7 और ये 1, ठीक है, ठीक है। 1773 को आप बोल रहा है कि सही औसत खोजे, तो सही औसत 30 लोग का निकालना है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो करीबन 3 5 15, 3 6 मतलब 5 बार, 5 में जाएगा 5, और बचा कितना 1500, मतलब 200 बच रहा है अभी, 227, मतलब कि 3 9 के 27, मतलब 9 बार में जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऐसे आप अंदाजे से कुछ किया करिए, क्यों आप हर बार ना ऐसे गुना मत किया करिए कि नहीं 1773 है, फिर इसके बाद मैंने 30 को ऐसे किया, ऐसे करोगे तो आप होगा, लेकिन आप जानते हो आप कलेक्टर बनोगे, मिनिस्टर बनोगे, बट आप नौकरी नहीं लोगे। आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगे तो उससे मैं नहीं कोई जानता, लेकिन मैं जो तरीका है आपको नौकरी लेने का बस वही बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं गुना सिखाऊं आपको भाग सिखाऊं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा, एक आदमी अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 6 किमी हावर और शेष आधा 3 किमी हावर की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, नॉर्मली है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे देखिए आप मान लीजिए कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से कोई 6 किमी घंटा की स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पे कोई 3 किमी घंटा की स्पीड से वापस भी आ रहा है, ठीक है। आधा शेष गति से तय करता है, तो शेष आधा। तो मेन चीज आप सिंपल जानते हो, 2s1 और s1 गुना के s2, ये होता है ना, आप बस, और ये s1 प्लस s2 ऐसे कर दीजिए, एवरेज का ये होता है। अगर डबल स्पीड दी हुई है तो डबल स्पीड दी हुई है तो सिंपल सा है, 2 गुना के 6 गुना के 3 और बटे 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6 त्रिके 6 दूना 12, 12 3 के 36, 36 बटे 9, मतलब क्या आ जाएगा 4 किमी हावर। कितना होगा 4 किमी हावर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चन आज कराया हूँ प्रॉफिट लॉस में, प्लीज जाके आप जरूर देखना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21,000 रुपए में एक आर्टिकल बेचकर एक आदमी 5% लाभ अर्जित करता है, 15% का लाभ पाने के लिए उसे आर्टिकल को कितने में बेचना होगा। सिंपल सा बता देता हूँ, एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है। देखिए 21,000 है और ये कितने पे बेच रहा है, तो कितना 105% के लाभ पर 100%। आप जानते हो कि 100% हमेशा सीपी होती है, ठीक है। 100% सीपी होती है, तो 100% जो भी लाभ कमाओगे वो सीपी पे कमाओगे, तो सीपी पे 5% मतलब 105% की वैल्यू दी हुई है, और हमें कितना कमाना है, यक्स का कमाना है, और 115% मतलब 115%। तो 115% की जो वैल्यू कट रही है वो काट दीजिए। तो ये देखिए ये हमको किससे कट रही है, किससे कट रही है, मैं इसको जो दिमाग में आया आप उससे कर लो। ये जरूरी नहीं है कि आप बड़ी वैल्यू से एक बार में ही काटो, जो आप जितना जल्दी जिस चीज से काट रहे हो उस चीज से काट दो। देखिए 3 सतह हमको कट रहा है, 3 सतह 21, हमको अब ज्यादा दिमाग नहीं, जो हमें दिख रहा है पहले उससे काट लेते हैं। 3 त्रिके 9, 3 5 15। आप उतना बहुत तेजी से करोगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत तेजी से करोगे, ठीक है। देखिए ये 7,000 और ये 35। आप देखो मेन चीज, आप इसको और कितना तरीके से कर सकते हो। अब बताओ कि इसको और कितने तरीके से कितने तेजी से काट सकते हो। देखो ये 7 एक कम 7 है 1,000, और ये 7 5 35, 5 बार में। अगर मैं 5 से इसको 2 बार में और काट दूं तो 5 दूना के 10 हो जाएगा कि नहीं 200। अब 200 का गुना 115 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 15 के 10, 2 से 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 230, और डबल जीरो है तो 23,000। मतलब हम कितने में बेचे हैं, उस आर्टिकल को कितने में बेचना होगा, 23,000 में बेचना होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया। चलिए ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि 10 पुरुष या 18 लड़के 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं, टाइम ओवर का क्वेश्चन है, तो मैं टाइम ओवर का आपको कराऊंगा, ऐसी चिंता ना करेंगे, ना कराऊंगा, सब एकदम चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। और डेली 12 बजे मिलेगी आपको, ठीक है, और 10 बजे मॉक।
कर सकते हैं तो 15 पुरुषों और 33 लड़कों को दुगना काम करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? दुगना काम कर रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए इसको, देखिए आप यहाँ से सिंपल से बताता हूँ कि इसको थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। 10 आदमी 18 लड़के 18 बॉय हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कि 5, अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो 5 मैन और इसका आधा करोगे तो 9 बॉय, ठीक है। अब देखिए कि इसमें 15 बॉय यहाँ दिया हुआ है और इक्वल टू 33 बॉय, मतलब 33 मैन, मतलब 15 मैन और 33 बॉय। और ये देखिए इसको क्या है, अब इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये 9 तरीके 27 बॉय हो जाएंगे। 27 बॉय प्लस एंड 33 बॉय, तो ये कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 60 बॉय हो गए। 60 बॉय हो गए, तो 60 बॉय हो गए। तो अब बात क्या कर रहा है कि 10 पुरुष 18 लड़के और 15 दिनों में काम करते हैं। तो पहली बात आप बताइए कि कितने की बात कर रहा है कि यहाँ पे 18 गुना के 15 और इज इक्वल टू कितना है? टोटल लड़के कितने हैं? 60। तो 60 गुना के बोला, फिर कितने क्या बोला था? देखिए 10 पुरुष 18 लड़के, तो 10 पुरुष 18 लड़के, तो या दिया ना, इसकी वजह से हमको बॉय लड़के निकालना पड़ा है, ठीक है। 15 दिनों में एक काम करते हैं, तो 18 मतलब कितने हो गए? 18 लड़के और 15 दिनों में 15 और 60 कितने? 60 बॉय हो गए, ठीक है। हाँ 60 बॉय, तो ये देखिए 15 चौक को 60 और ये 2 से 2 बार में, और ये 18 कितने? 9 बार में। तो 9 को जब 2 से आप भाग दोगे तो ये जाएगा करीबन 4.5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अब यहाँ कुछ जीएस के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूहों में नरम पंथियों और नरम दल और गरम दल में बीच विभाजित हो गया था? किस सत्र में, मतलब कहाँ कांग्रेस का हुआ था? जो हुआ था सूरत, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, कौन सा है ऑप्शन? कोई बताएगा? सूरत में हुआ था, सूरत में ही स्टार्ट हुआ। मैं ये सारे आपको कराऊंगा जीएस के टॉपिक पूरा एकदम इजी तरीके से और एकदम कॉन्सेप्ट से। बस जितना दिन ये चल रहा है बस चल रहा है, थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ, जिस दिन भी खाली होगा करा दूंगा। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? दिमाग होता है, ये हमेशा याद रखना। अल्जाइमर बहुत, भगवान ना करे किसी को, ठीक है, दिमाग होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित? अभी एक भी बार नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। पहली बात की आप याद रखिएगा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडियंस। तो सबसे ज्यादा लंबी नदी जो है जानते हो? नर्मदा है, ठीक है, याद रहे। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा चल रहा है, चलो कोई नहीं। अंडमान और निकोबार के राज्यपाल कौन है? तो अंडमान और निकोबार, ये देखिए एडमिरल रेट देवेंद्र कुमार जोशी हैं, ठीक है। नहीं सॉरी ये नहीं है, रमेश बैस है, ठीक है। ये हम भी कहेंगे, ये कहाँ से आ गया? श्री रमेश बैस है। बसिया खाना से हमने याद किया था, बसिया खाना से आपको याद रखना है कि बसिया खाना अंडमान में मिलता है, मतलब वहीं के मुख्यमंत्री बांटते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, यही होगा, ठीक है। हमने जल्दीबाजी में मार देता हूँ। जोशी, जोश, बसिया खाना तो वहां मिलता है। देखिए इसका बसिया खाना वो अलग चीज है, वो दूसरे का था, उसका ट्रिक है। ये इसका चौथा ही ऑप्शन होगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी आपका नेपिटोम। क्या है म्यांमार की राजधानी सब आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग का आज के लिए मॉक के लिए 30 क्वेश्चन आपके हो गए। और हाँ, आप लोग को अगर वीडियो समझ में आता हो, कंटेंट अच्छे लगते हो, आपको हर चीज सही तरीके और सही तरीके से पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना वो बताया जाता है, अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग अपना लाइक, कमेंट, फीडबैक जरूर दिया करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट अपना दिया करिए, अपना राय दिया करिए। और आप लोग को समझ में आया तो प्लीज आप लोग शेयर और लाइक अपने दोस्तों के साथ करें और सब्सक्राइब जरूर करें, छोटा सा चैनल है। चलिए ठीक है, थैंक यू।